दोस्तों, युद्ध से किसी का भला नहीं होता। उसके नतीजे आने वाले दिनों में बहुत ख़तरनाक होते हैं। और कहा जाता है कि सुलह समझौते में ही खैर का पहलू छुपा होता है। मतलब इसी में सभी तमाम भलाइयाँ हैं। अगर इंसान एक दूसरे से मिल के रहें, दो देश एक दूसरों से मिल के रहें, तो ही विकास और निर्माण के मार्ग प्रशस्त किए जाते हैं। ताज़ा मामला सूडान का है। वहाँ पर गृह युद्ध जारी हो गया है। वहाँ के लोग बुरी तरह खौफ व दहशत के साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे में वहाँ 9 भारतीय लोगों को जो वहाँ फंसे हुए थे, उनको इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट ने एयरलिफ्ट किया है। जिस पर यहाँ एयरपोर्ट पर पहुँचते ही वहाँ एएनआई के साथ गुफ्तगू करते हुए लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट को धन्यवाद ज्ञापित किया है। उनका कहना था कि उनके सर के ऊपर से ही वो एयरप्लेन जा रहा था। दिवाली के पटाखों की तरह बम फट रहे थे। तो ऐसे में वाकई यहाँ तो एक गोली शहर में चल जाए तो चिंता का माहौल और भय और संशय की लहर दौड़ जाती है। सोचिए वहाँ क्या हाल रहा होगा। व्यवस्था किया है, खाना पीना रहना सब कुछ। जी हाँ, सूडान में फंसे हुए थे। ऑपरेशन कावेरी के ज़रिए से हमें यहाँ लाया गया और इसमें मैं भारत सरकार का खूब शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत के साथ हमें यहाँ निकाला और हमें अच्छी फैसिलिटीज़ दी। जहाँ जहाँ हम पहले पोर्ट सूडान पहुँचे वहाँ भी हमें फैसिलिटीज़ दी गई। वहाँ से पोर्ट सूडान से हम जिद्दा है, तो जिद्दा भी हमें एक इंटरनेशनल इंडियन स्कूल है उसमें रखा गया और वहाँ हमें अच्छी फैसिलिटीज़ दी गई और उसके बाद फिर हम आज यहाँ दिल्ली पहुँचे हैं। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और इंडियन आर्मी, इंडियन एम्बेसी जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, उन सबको मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। अपने परिवार के साथ सूडान में रह रही थी आप? मैं और मेरा हस्बैंड सूडान में रह रहे हैं। परिवार हमारा यहीं पे है। तो कैसा अभी वापस अभी बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे हालात थे वहाँ पे? वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वो था कि जैसे किचन में खाना बना रही थी तो ऊपर से जा रहा था। अब जैसे लग रहा था कि ये अभी यहीं पे गिरेगा। और गोलियों की आवाज़ ऐसे थी जैसे हम दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं तो रुकने का एकदम से हो जाए, ऐसे आवाज़ें थी। हम अपने आप को सेफ महसूस करें अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ हमारी जान महफूज नहीं थी। कि हम इंडियन एम्बेसी को हमने फ़ोन किया, उसके बाद हमको एहसास हुआ कि अब हम सेफ हैं। भारत सरकार को क्या बोलेंगे कि हम इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत की और हमें यहाँ तक पहुँचाया। हम तो वहाँ मिलने गए थे हमारे रिश्तेदारों को, काम के लिए नहीं गए थे, मुलाकात के लिए गए थे। कितने दिन वहाँ फंसे रहे आप? वहाँ हम तकरीबन 20 दिन फंसे रहे। फिर आपको रेस्क्यू किया जाएगा, ये कैसे पता लगा, कैसे संपर्क किया आपसे और किस तरीके से आप वहाँ से जिद्दा पहुँचे, फिर जिद्दा से यहाँ आए, कैसे पहुँचे? हमने वहाँ फ़ोन किया एम्बेसी वालों को, तो एम्बेसी के उन्होंने हमारा पासपोर्ट वगैरह कि जल्दी वो भेजो हमें, तो उन्होंने भेजा। तो फिर सारे एम्बेसी वाले हरकत में आ गए और उन्होंने फिर फ़ोन शुरू कर दी कि जल्दी तुम वो फॉर्म भर के भेज दो, आपकी तरतीब बना देते। तो उन्होंने पूरा तरतीब बना दी। तो आप वहाँ फंसे थे, वो तकलीफ थी, लेकिन जब एक बार आप टच में आए एम्बेसी के तो उन्होंने हाँ, वो तो पूरा काम कर लिया। सब एम्बेसी वालों ने अच्छा हमारा साथ दिया और उन्होंने पूरा हमें वहाँ से ले भी गए और अपने जो एम्बेसी का, इंडियन एम्बेसी का जो मकान रखा था उन्होंने वहाँ हमें छोड़ा कि नहीं यहाँ रहो। फिर सबको जमा करके फिर पोर्ट सूडान भेज दिया। तो आप संतुष्ट हैं वापस? हाँ बिल्कुल, हाँ आ गए। मैं सूडान में काम करता था। मैं 19 में गया, 2019 में गया और फिर वापस आता कि जाते गया। अभी 1 साल से मैं उधर रहता हूँ। अभी जब ये जो है उधर लड़ाई छिड़ गया, इसके वजह से हम लोग बहुत तकलीफ में था उधर। तो आपके रेस्क्यू के लिए किसी संपर्क किया, कैसे बात हुई और कैसे आपको हाँ, और हम उधर एम्बेसी से बात किए। बाद में जिस ऑफिस से हम लोग गए थे उन्होंने भी बहुत मदद किया। तो एम्बेसी के लोग कैसे आप तक फिर कहाँ रखा आपको, यहाँ तक? हाँ, उधर से उठा के उधर हम पोर्ट सूडान लेके गए वो लोग एम्बेसी वाले। उधर हम लोगों का ये पासपोर्ट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था हम लोगों के पास।